मैं भगवान का याद करके कहूँ, यहाँ कोई चर्च का काम नहीं लगा है जी। यहाँ गेट लगा है, इस गेट से मैंने कई बार भाई बटड़े करे हैं, इस तरह गया है, नहीं माना है। फिर इस नाप के बारे में गलत न्यूज़ या गलत रिपोर्ट गांव के लोगों के आगे पेश किया गया और गांव के लोग इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना करके लोगों को पेश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर कोई अपना बस एक बैठक है, लैट्रिन बाथरूम बना रहे हैं, ये नहीं बनाने देंगे। और हम इस्तीफा बना लिया, ये हमारा गाड़ महंगे गया, मैं कहाँ से दूँ गाड़। मतलब झगड़े की जो वजह है गेट है, हाँ, गली हाँ। गांव से कोई बात नहीं है ना जी, ना कोई दिक्कत नहीं है। और किसी प्रकार से चर्च का कोई मैटर नहीं जी। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन क्रांति न्यूज। ये तस्वीरें हैं शहीदों के गांव सिंगाना से। पिछले कुछ दिनों से दो समुदायों के बीच टकराव के हालात चल रहे हैं और मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। कुछ लोगों के आरोप है कि कंस्ट्रक्शन की आड़ में एक चर्च का निर्माण किया जा रहा है, जिसका विरोध कुछ ग्रामीण कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए बातचीत करते हैं उस जगह के जो मालिक हैं कृष्ण भाटिया जी। न्यूज़ वालों को, सभी को, चैनल वालों को, सबको मेरा नमस्कार। और जितने भी दर्शक हैं, उन देखने वाले, उन सबको, भाइयों को भी नमस्कार करता हूं। अनिल जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखो, ये जो मेरा प्लॉट है, मेरा पुश्तैनी प्लॉट है, मेरे बाप दादों के जो ज़मीन थी वो ज़मीन है। और मैं यहाँ पर अपना मकान बना रहा हूँ, ऐसा कोई चर्च भवन नहीं बना रहा। और सिर्फ एक बैठक और एक लैट्रिन बाथरूम यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, क्योंकि परिवार के अंदर जगह कमी होने के कारण अभी बच्चे जवान हो गए हैं, इसलिए मैं अपना मकान ही बना रहा था। लेकिन कुछ अपने ही परिवार के लोगों के द्वारा इस प्लाट के बारे में गलत न्यूज़ या गलत रिपोर्ट गांव के लोगों के आगे पेश किया गया और गांव के लोग इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना करके लोगों को पेश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर कोई चर्च भवन नहीं बना रहा, सिर्फ अपना मकान बना रहा हूँ, एक बैठक और एक लैट्रिन बाथरूम बना रहा हूँ। और आज इसकी मैंने 4 दीवारी करवाई है, बिल्कुल। इसके बाद में बैठक और जो लैट्रिन बाथरूम है वो मैं धान की फसल कटेगी तब मैं जाके बनवाऊँगा। और हमारा पारिवारिक मामला है, मेरे ताऊ का लड़का है और वो मेरा भाई है। आज भी उससे प्रेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस जगह को चर्च का नाम दे करके लोगों ने क्या कर दिया, इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो नक्शे के हिसाब से वो उसकी नींव में भरी जाती। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं आप, कोई ऐसा मैप के अनुसार या कोई नक्शा नहीं बनवा रखा। बिल्कुल आम जैसे गाँव के अंदर मकान बनाते हैं, एक बैठक की नींव खुदवा रखी है, आगे लैट्रिन बाथरूम की आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। वहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, कोई चर्च भवन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं गांव के लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई जितने भी गांव के मेरे मौजूद आदमी हैं, बड़े छोटे, और जितने मेरे भाई हैं समाज के, सारे पूरे गांव सिंघाना के, वो मेरे से पर्सनली आके मिल सकते हैं, मेरे से बातें कर सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है। सिर्फ मैं मेरे जवान बच्चे हो रहे हैं और मेरे बच्चे अभी पढ़ाई लिखाई में होशियार हैं। और वो मेरा बड़ा लड़का है, बी फार्मेसी कर रहा है, छोटे वाला पॉलिटेक्निकल। मैं चाहता हूँ कि घर के अंदर जो पुराना मकान है वहाँ पर भीड़ है, इसलिए मैं यहाँ पर एक बैठक बना रहा हूँ, एक लैट्रिन बाथरूम बना रहा हूँ, इससे फालतू कुछ नहीं बना रहा हूँ। HSO साहब ने तो ये बोला कि भाई देखो एप्लीकेशन भाई दिया है, तो मान लीजिए वो कह रहे कि भाई देखो आप थोड़ा काम बंद कर दो, ज़्यादा विरोध फैल जाएगा और लोग आपके विरोध में हो जाएंगे। तो मैंने सहमति पत्र लिखा था, उन्होंने, मैंने सहमति पत्र पे साइन भी कर दिया। लेकिन जो गांव का एक्स सरपंच है उसको वो लेके गया और उसने बोला कि हम कल को बताएंगे कि गांव के लोग इस बात से खुश हैं या नहीं हैं। और मैंने ये भी उसमें जो लिखा था उस सब के ऊपर बिना पढ़े ही मैंने उसके ऊपर साइन कर दिया। SHO ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा मैंने नहीं देखा, उसके ऊपर मैंने SHO के ऊपर विश्वास किया। किसी ने अगर यहाँ गांव में बंद कर दिया तो हम सभी दो से मंगा लेंगे, क्योंकि गांव के लोग इतना विरोध कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। उस बात को समझ में नहीं आ रहा कि वो पर्सनली मेरे से मिल सकते हैं, अपना डाउट दूर कर सकते हैं। देखो, मैंने चर्च नहीं बोला ना, मैंने कभी मैं ये बोला कि मैं यहाँ चर्च बनाऊंगा। इसको मेरे परिवार के एक भाई नाराज हैं
उसने ही गांव के लोगों के पास जाकर के बोल दिया वो ईसाई धर्म मानता है और वो यहाँ पर चर्च बना रहा है। उसने गलत रिपोर्ट मेरे बारे में लोगों के सामने पेश किया और जिससे पूरा गांव भड़क रहा है। मैं गांव के लोगों से अभी भी निवेदन करता हूं, जितने भी मेरे समाज के लोग हैं, जितने भी भाई लोग हैं, वो पूरे गाँव मेरा ही है, पूरे गांव के लोग मेरे भाई हैं। किसी को भी डाउट है तो वो मेरे से पर्सनली मिल सकता है, अपने घर बुला सकता है, मैं उनके घर भी आ सकता हूं, वो मेरे से क्लियर कर सकते हैं इन सब बातों को। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नो है जी, हम 6 भाई हैं। मेरे बाप ने बैंड के 6 भाइयों तय बराबर हिस्सा दे रखे है। अच्छा ये बुआ पहलो भाई मर गया था, वो इसका बहुत छोरा का भतीजा का बाप हो गया गुजर। फिर यो इसने अपना आगे मकान बना लिया। मकान बना लिया तो फिर भी भाई बनाए कर मैं गाड़ नहीं दूंगा, बड़े भाई का छोरा है। ये मेरा प्लाट है जी, मेरे गाड़ी में कुकर गाड़ दे दूँ मैं। मेरे प्लाट की रेंट कटा है, फिर मेरे बच्चा का प्लाट भी खराब हुआ है जी। मेरा दादा लाई है, बाप दादा है, तो मेरे वो देगा जो मैं, फिर मैं इसको गाड़ कुकर दे दूँगा। देखो इसके अंदर है। ये गेट है जो इस दीवार के पीछे दिखाई दे रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दीवार ऊपर तक उठाई जा चुकी है और वो दिखा रहे हैं अपने हाथों से जी। यहाँ गेट लगा है जी, यहाँ गेट लगा है। इस गेट से मैंने कई बार भाई बटले करे हैं, इस तरह गया है, नहीं मैंने है। फिर इसने अपने बच्चों के लिए और इससे आगे कुछ नहीं बना रहा। विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो मेरा प्लॉट है, पहले यहाँ पर ये जो प्लॉट माप के दिए गए थे मेरे दादाजी के द्वारा, तो यहाँ पर वो बोले थे गली अपनी गली बना ले 5 फुट की, लेकिन भाई ने गली बंद कर दिया। जिसने मकान आगे मकान है उसने गली नहीं छोड़ी और पिछले वाले भाई भी ताऊ का लड़का, वो कहता भाई मैं भी गली नहीं छोड़ूंगा, तो मेरे प्लॉट के अंदर ही गली मांग रहा है। इसलिए मैंने गली नहीं छोड़ी, मैंने भी 4 दीवारी कर लिया, अपने प्लाट को कवर कर लिया। इसी विषय को लेकर के उसने गांव के मौजूद लोगों के सामने जा कर के मेरे बारे में गलत रिपोर्ट किया कि ये ईसाई धर्म को फैलाने वाला है और एक चर्च बना रहा है। ये अभी मजदूर लग रहे हैं, सामने गेट था जहाँ पर वो 4 दीवारी की ऊंची ठाई है, वहाँ पर गेट था, दरवाज़ा लग रहा है, लकड़ी का दरवाज़ा लग रहा है वहाँ पर, तो ज़बरदस्ती लगाया गया, जबकि कोई गली नहीं है यहाँ पर। गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर के आपके पास आते हैं और अचानक लड़ाई झगड़े के आसार बन जाते हैं, तो उसके बारे में आप बताइए, अभी तक आपने क्या कार्रवाई की? देखो, अगर गांव के लोगों से पहली बात तो हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, और गांव के लोगों से मैं एक विनती करता हूं, जितने भी हमारे गांव के सरपंच मेंबर या जितने भी सामाजिक लोग हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनली मेरे से मिल लो और मैं आप लोगों के मन बिल्कुल आपका जब पेटा भर जाए मेरी बातों से, तब आप मेरे पर विश्वास कर लेना। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ अपना मकान बना रहा हूँ। बार बार मैं यही मेरी रिपोर्ट है और मैंने जो दरख्वास्त में भी यही लिखा है कि भाई मैं अपना मकान और एक लैट्रिन बाथरूम बना रहा हूँ, लेकिन वो भी अभी नहीं बनाऊंगा, वो भी अभी धान की फसल कटने के बाद बनाऊंगा। लेकिन कुछ लोग क्या हैं, अभी भी इसके अंदर राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे को उंगली लगा करके, और वो कह रहे हैं कि भाई नहीं इस मुद्दे को और भड़काओ, और वो राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर। ये मेरा खुद का प्लॉट है, इसमें कि ये कोई पंचायती प्लॉट नहीं है कि पंचायत से मिला हुआ है, ये मेरे दादा लाई ज़मीन है। आज भी रामा भट्टे पे जाकर देख लो, मेरे गांव का प्रजापत भाई है जो सरपंच के परिवार से ही है, वो वहाँ पर मुनीम है। आप उससे जाकर के रामा भट्टे पर जाकर के जाते जाते मिल सकते हैं, और ये पर्ची के ऊपर साइन देख लेना और नाम देख लेना, कृष्ण सनोप राम कुमार के नाम से ही ईंट आ रही है, और बजरी रेता भी मैं नगद पैसे दे करके लेके आ रहा हूँ। और आज तो ऐसा हुआ कि आज तो बजरी सीमेंट और जो दुकान से कोई कोल्ड ड्रिंक मंगाने की जरूरत भी पड़ गई, तो वो भी हमें गांव के लोग नहीं दे रहे। हमारे कुछ हमारे गांव के हैं और हमारे परिवार के भाई हैं जिन्होंने लोगों के आगे गलत रिपोर्ट किया। और दूसरा मैं कहता हूं, यदि मेरा समाज के जितने भी गांव के लोग हैं वो पर्सनली मेरे से मिल सकते हैं आकर के, या मुझे वहां बुला सकते हैं। किसी को भी डाउट है तो अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं।